सुशीला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर डीके सिंह के अस्पताल में बेहद ही नाजुक हालत में भर्ती हुए 2 नवजात शिशुओं को मिली नई जिंदगी। डॉक्टर डीके सिंह एवं नर्सिंग स्टाफ की कड़ी मेहनत के चलते मौत के मुंह में जा चुके दोनों ही नवजात शिशुओं की अस्पताल से हुई सकुशल छुट्टी। नवजात शिशुओं की छुट्टी के समय परिजनों ने डॉक्टर डीके सिंह एवं स्टाफ को ढेरों दुआएं देते हुए बेहतरीन इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन की जमकर सराहना की। बच्चों की कंडीशन को लेकर डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि जनपद औरैया से आई हुई 12 दिन की फीमेल बेबी रोशनी एवं इटावा सरसई नावर से लाई गई नवजात दीक्षा, दोनों ही बच्चे सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ ही बुखार एवं उल्टी के चलते बेहद ही ख़राब हालत में स्टेशन बजरिया स्थित सुशीला हॉस्पिटल लाए गए थे, लेकिन सही समय पर सही इलाज मिलने के चलते एवं डॉक्टर डीके सिंह के अस्पताल एवं अस्पताल प्रशासन की कड़ी मेहनत के चलते दोनों ही बच्चों को मौत के मुंह से बचा लिया गया। क्या कुछ कहा डॉक्टर डीके सिंह ने, आइए सुनते हैं। किस कंडीशन में थी और अब उसकी छुट्टी हो रही है, किस तरह का आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया, किस कंडीशन थी? देखिए, बेबी ऑफ रोशनी जो है ये दिव्यापुर के रहने वाले हैं और हमारे पास में ये 5 दिन पहले भर्ती हुआ थे। बेबी लड़की है, बिटिया है। ये 12 दिन का बेबी था और जब हमारे पास में आए थे तो कंडीशन बेहद ख़राब थी और जो हिस्ट्री थी कि ये पहले पैदा हुए नॉर्मल 8-9 दिन तक बेबी बिल्कुल ठीक रहा। लास्ट 2 दिन से हाई ग्रेड फीवर था, साथ में दस्त हो रहे थे और उल्टी हो रही थी और दूध नहीं ले पा रहा था बच्चा। तो कहीं ना कहीं सेप्टिसीमिया और डायरिया की शिकायत थी और जब हमारे पास आए तो उसको झटके आ रहे थे बच्चे को। झटके का मतलब है कन्वर्जन जिसे बोलते हैं, उसमें आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और मुंह से झाग आने लगते हैं। रेस्पिरेशन बहुत ही इरेगुलर था, जैसे कि बच्चा लगभग मरने वाला है। वो कंडीशन में एम्बुलेंस से हमारे पास बच्चा आया था। यहाँ पर हमने इमरजेंसी में तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लोगों को जो साथ में थे, इनके बाबा दादी, उनको प्रोग्नोसिस बताई कि बच्चा बेहद ख़राब कंडीशन में, मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने इमीडिएट जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो स्टार्ट किया। एक तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा था, सीवियर ग्रेड का डिहाइड्रेशन था, तो हमने डिहाइड्रेशन करेक्ट किया। हमारे पास में एक एबीजी मशीन है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ये मशीन या तो सैफई में है या प्राइवेट में हम लोगों के पास है। इस मशीन से हम जो ब्लड में गैसेस की जो मात्रा है, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, और पर्टिकुलरली जो ब्लड की जो पीएच है, ब्लड की जो पीएच है 7.3 से 7.4 तक ये नॉर्मल होती है। इस बच्चे का जब हमने एबीजी किया तो 7.0 आई, मतलब हाईली एसिडिक इसका पीएच था ब्लड का। इससे नीचे जाने पे बच्चे की मृत्यु हो जाती। हमने रिपोर्ट के आधार पर करेक्शन दिया, उसके अच्छे परिणाम मिले। उस समय बच्चे को हमें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा था क्योंकि सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। धीमे धीमे इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। दूसरे दिन हमने वेंटिलेटर हटा दिया, फिर हमने तीसरे दिन ऑक्सीजन हटा दी, फीड वगैरह दिया, फीड हमने जल्दी शुरू कर दिया था। आज के टाइम में बेबी एकदम नॉर्मल है, कोई झटके नहीं आ रहे, सांस में कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से अच्छे से वो दूध पी रही है। उसके माता पिता और घर वाले, बाबा दादी जो उसको लेके आए थे, समय पे सही जगह, सही अस्पताल में सही ट्रीटमेंट मिलने से ये बच्ची जो है मौत के मुंह में जाते जाते बची और सही इलाज सही समय पर होने से उसकी जान बच सके। इस तरह के केसेस जब आ जाते हैं, कितना बड़ा चैलेंजेस आप लोगों के लिए रहता है? देखिए, इसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी। ऐसे में क्या है कि बहुत देर तक हाइपोक्सिया रहे या इतनी एसिडिक पीएच रहे तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। मैं इस केस में भी बताऊंगा कि इसके गुर्दे फेल हो गए थे बच्चे के, हाई एसिडिक उससे पीएच से, तो गुर्दों पर बुरा असर पड़ता है। गुर्दे फेल हो गए, शरीर के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, ब्रेन है, गुर्दे हैं, लिवर है, ये काम नहीं करते। यदि इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो हम भी बचा नहीं पाएंगे फिर उसको, या थोड़े से समय से आ जाए, ठीक है, जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन में है, मॉडरेट पे आ जाए या अर्ली हमारे पास पहुंच जाए, तो हम बहुत कुछ ऐसे में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स
ये जो कंडीशन है इतनी ज़्यादा सीवियर आपने बताई है, तो क्या ये मौसम की वजह से भी हो सकता है? क्या कॉज़ आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बच्चे को यदि बुखार आ रहा है तो वाटर लॉसेस बॉडी से बहुत ज़्यादा होते हैं और धूप उस पर भी बच्चा बीमार है, दूध पी नहीं रहे, तो उसके लॉसेज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि हम एडल्ट के सरफेस एरिया से बात करें, बच्चे का जो सरफेस एरिया है वेट के हिसाब से वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडल्ट के मुकाबले बच्चे का जो लॉस है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। 1.73 है, तो उसका जो लॉसेज है वो कम है, एक न्यूबॉर्न का ज़्यादा है। तो ऐसा में जो इस टाइम ज़्यादा कंडीशन चल रही है बहुत विभाग है, तो और जो नवजात शिशु हैं उनके पेरेंट्स को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि इस तरह उनको सुरक्षित रखने की क्या क्या करना? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ब्रेस्ट फीडिंग है। ब्रेस्ट फीडिंग समय समय पे जल्दी जल्दी कराएं। यदि बच्चे को दस्त हो जाते हैं या बुखार आ रहा है, जिससे कि उसके पानी का लॉस इतना बढ़े नहीं। कभी कभी माता पिता क्या करते हैं, जैसे दस्त उल्टी शुरू होते हैं वो दूध बंद कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी वो दूध जल्दी जल्दी देते रहे, जिससे कि पानी की कमी बच्चे में न हो। और तुरंत जितना जल्दी हो सकता है किसी बच्चे के डॉक्टर या योग्य चिकित्सक को दिखाएं, जिससे जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिल सके। मतलब जी क्या नाम है आपका और यहाँ पर आप अस्पताल में सुशीला हॉस्पिटल में आई हैं, क्या हुआ था आपके नातिन के साथ? हमारा नाम है लाली जी। और हम बहू को लेके आए। बहू हमारी की बच्ची वही थी दिव्यापुर में। दिव्यापुर में नीचे बच्ची हो गई थी, घर पे ले गए थे और घरे नी कह रही है कि 12 दिन बिट्टी हमारी को बुखार आया। बुखार के बाद दस्त भी हुए, उल्टी भी हुई और दस्त उल्टी होने के बाद हमने दिव्यापुर चौधरी के यहाँ दिखाया, आराम नहीं मिलो। हम तो 2-4 दिन ने कही चचौली भर्ती कर दे। हम चचौली ले गए, चचौली हमारी बेटी को भर्ती करा और भर्ती तो नहीं करा उनने, ऐसी लेटाए लो और इंजेक्शन लगाया और खून भी निकाला और खून निकाल के और फिर सैंपई का रेफर कर दो। जब सैंपई का रेफर करो है वो बेटी मेरी को क्या दिक्कत क्या हो रही थी? बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है? बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, हाँपी छूटने लगी थी, बहुत चीज के रो रहा था बच्चा, हाँपी छूट रही थी। और जब हम एम्बुलेंस से रास्ता में आए तो आँखी टांग गई थी, फुफुरिया मुँह से निकल गया तो ने 2-4 कदम आगे तो ये नम आए के उतर गए। तब हमने जा अस्पताल में आए के भर्ती करो बच्चा। हम रास्ते ही में उतर गए थे, अचानक ज़्यादा हालत खराब हो गई थी तो हम रास्ते ही में उतर गए थे। फिर आप यहाँ पर आए, किसने बताया था अस्पताल? हमारे रिश्तेदारों ने बताया था। यहाँ भर्ती कराया, फिर क्या बच्चे की कंडीशन है? अब क्या कंडीशन थी, अब क्या स्थिति? हाँ बच्चा हमारा ठीक है। अब उस वक्त जा कंडीशन थी कि बच्चा हमारा चचौली मन सैंपई नहीं पहुँचतो, तासो हमने रास्ते में उतार ला और जा अस्पताल में भर्ती करो है तो बच्चा हमारा ठीक है। तो इलाज से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? अच्छी सारी सुविधाएं बच्चों को मिली? हाँ ठीक है जी।